जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। हमारी जो एफकेट एयरफोर्स वाई ग्रुप की क्लासेस चल रही है उसमें हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने कल देखा कि किस तरीके से क्या होता है, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम और एफिशिएंसी जो होता है एक दूसरे, टाइम एंड एफिशिएंसी जो है एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है मतलब कम एफिशिएंसी है, ज़्यादा एफिशिएंसी मतलब कम टाइम लग रहा है। मतलब किसी में ज़्यादा कैपेसिटी होगी तो जल्दी जल्दी काम कर लेगा, कम टाइम में काम हो जाएगा उसका। तो ये हमने कल बेसिक देखा था और कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज उसी के आगे के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे हमने फिनिश किया था। आज नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो A टेक्स 24 डेज, B टेक्स 9 डेज, C टेक्स 12 डेज। किसी काम को करने में A B C को इतना टाइम लगता है, लिख लेते हैं हम। A को कितना टाइम लग रहा है 24 डेज, B को 9 डेज और C को 12 डेज किसी काम को करने में। अब देखो B और C दोनों किसी काम को स्टार्ट करते हैं, पर पहले तो हमारा वही तरीका, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, टोटल वर्क। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक कुछ आइडिया होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए हमें, बेसिक आइडिया किस तरीके से सोल्व करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम, टोटल वर्क निकाल लेंगे। देखिए ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों की टेबल में आता है, देखो मुझे दिख रहा है 72 तीनों की टेबल में आता है। 72 टोटल वर्क हो गया। इधर 3 टाइम आता है, 8 टाइम आता है और 6 टाइम आता है। तो ये क्या हो गई, इनकी एफिशिएंसी हो गई। 3, 8 और 6 क्या हो गई, एफिशिएंसी। मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करता है तो 24 दिन में मिलके पूरा 72 काम कर देगा। से बी एक दिन में 8 काम करता है तो 9 दिन में मिलके 72 काम कर देगा। सी एक दिन में 6 काम करता है तो 12 डेज में 72 काम कंप्लीट कर देगा। अब इन्होंने क्या बोला, बी एंड सी ने स्टार्ट किया है काम। सबसे पहले बी एंड सी ने स्टार्ट किया, फिर इन्होंने छोड़ दिया, बट लीव आफ्टर 3 डेज। दोनों ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद छोड़ दिया। उसके बाद कितना टाइम ए को लगेगा कि बचा हुआ काम कंप्लीट हो जाए। देखो बी और सी कितने दिन काम कर रहे, 3 दिन काम कर रहे। बी और सी की मिलके एफिशिएंसी कितनी है, बी और सी की मिलके 8 और 6 14 एफिशिएंसी है। देखो 14 एफिशिएंसी दोनों की, 3 दिन काम करते हैं तो कितना काम कंप्लीट होगा, 42 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 42 काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो काम तो 72 था, कितना काम बचा, 30 काम बचा है। अभी 42 कंप्लीट हो गया, 30 बचा है जो कि किसको करना है, ए को करना है। किसको करना है, वो बचा हुआ काम ए को करना है। कितना टाइम लगेगा, ए की एफिशिएंसी 3 है तो 3 की एफिशिएंसी से 30 काम अगर करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 10 डेज में कंप्लीट कर देगा। 10 डेज से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 10 डेज। ये रहा आंसर हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ए रेलवे ट्रैक 16 दिन में बना देता है, बी 12 दिन में बना देता है और सी की हेल्प से 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। देखो ए को रेलवे ट्रैक बनाने में कितना टाइम लग रहा है, 16 डेज। बी को रेलवे ट्रैक बनाने में कितना टाइम लग रहा है, 12 डेज। अगर ये सी की हेल्प लेते हैं, मतलब ए बी दोनों मिलकर क्या करते हैं, सी की हेल्प लेते हैं अगर, तो तीनों को मिलकर रेलवे ट्रैक बनाने में कितना टाइम लग रहा है, 4 डेज। मतलब सी आ गया तो दिन कम हो गए, तीनों मिल के कर लिया। अब इन्होंने क्या पूछा है कि बताओ सी को अकेले को बनाने में कितना टाइम लगेगा, सी को अकेले को रेलवे ट्रैक बनाने में कितना टाइम लगेगा। कैसे निकालेंगे, वही हमारी ट्रिक। ऐसा कौन सा नंबर है तीनों की टेबल में आता है, तो मुझे 48 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 16 3 जार 48, 12 4 जार 48 एंड 4 की टेबल में देखेंगे तो 12 टाइम्स आ जाएगा 48। ये क्या हो गई, इनकी एफिशिएंसी हो गई। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 4 है और तीनों की मिलकर एफिशिएंसी 12 है। यहाँ से हम सी की निकाल सकते हैं, सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। देखो ए की 3, बी की 4, 12 में से माइनस कर देते हैं हम 7 को, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट। मतलब सी एक दिन में 5 काम करता है तो सी अलोन कितने दिन में कर देगा, सी एक दिन में 5 काम करता है। टोटल काम है 48, तो बताओ कितने दिन में कर देगा। एक दिन में 5 करता है और टोटल है 48 काम, तो कितने दिन लग जाएंगे, 9 3/5 डेज लगेंगे। 9 3/5 डेज लगेंगे। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो P 20 दिन में करता है, Q 12 डेज में करता है। P स्टार्ट करता है वर्क अकेले, आफ्टर 4 दिन Q भी ज्वाइन कर लेता है। कितना टाइम लगेगा। देखो इजी क्वेश्चन है, अभी जैसे किया वैसे ही कर लेना है, होमवर्क में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
को ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी 8 डेज में करता है, दोनों इतने रुपए के में काम करते हैं, मतलब इतने रुपए के लिए काम करते हैं 3200, मतलब काम का टोटल पैसा जो भी है वो कितना है 3200 रुपीज है। अब वो ए और बी दोनों बांट लेते, ठीक है, मतलब टोटल डिसाइड किए कि हाँ इतना काम है और इतने के लिए इतने रुपए देने हैं, जो जितना काम करेगा उसको उतने पैसे मिल जाएंगे। अब देखिए जो पैसे मिलते हैं किसको बेसिस मान के मिलते हैं, ये देखते हैं हम एफिशिएंसी, जिसकी जितनी काम करने की क्षमता होगी उसको उतना पैसा मिलेगा। अब देखिए ए किसी काम को 6 दिन में कर देता है, बी इसी काम को 8 दिन में कर देता है, एंड विद द हेल्प ऑफ सी ये 3 दिन में कर लेते हैं। अभी जो किया था वैसा ही है, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं, ये 3 डेज में कर देते हैं। तो कौन सा नंबर है जो तीनों की टेबल में आता है, मुझे दिख रहा है 24 आता है। देखिए ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे जैसे सोल्व करेंगे वैसे वैसे पता चल जाएगा कौन सा नंबर लेना है। 3 टाइम आएगा और इधर 8 टाइम आएगा, मतलब तीनों की मिलकर एफिशिएंसी 8 है, ए की 4 है और बी की 3 है। 4 और 3 7 बचा हुआ, सी की कितनी एफिशिएंसी है 8 में से माइनस कर देते, सी की एफिशिएंसी कितनी 1 एफिशिएंसी है। अब देखो ये जो पैसा मिलेगा इनको इनकी एफिशिएंसी के ऊपर मिलेगा, किसके बेसिस पे मिलेगा, एफिशिएंसी के। अब देखो यहाँ पे तो दोनों के लिए दे रखा था, यहाँ पे ए और बी के लिए 3200 दे रखा था कि हाँ 3200 रुपीज है जो इन दोनों में बटने हैं, बट लेकिन इन्होंने तो सी की मदद ले ली, सी भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है तो काम तो जल्दी खत्म हो गया, काम तो खत्म हो गया, लेकिन अब सी को भी तो पैसा देना पड़ेगा। किस रेशो में पैसा मिलेगा इनको, तो ये जो ए बी और सी जो है इनको किस हिसाब से पैसा मिलेगा, इस हिसाब से, इसको 4 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, मतलब 4:3:1, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी काम करने की क्षमता ही इतनी है। तो काम तो सभी बराबर दिन कर रहे हैं, अगर तीनों मिलके कर रहे हैं 3 दिन में इन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। अब किसने, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसने ज्यादा काम किया होगा 3 दिन में, जिसकी एफिशिएंसी कम है उसने कम किया होगा, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। टोटल पैसे कितने 3200। देखो टोटल कितने लोगों में बांटना है, ए बी सी में 4 3 7 और 1 8, 8 यूनिट है हमारे पास टोटल, जिसकी वैल्यू क्या है 3200। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो यहाँ से हमें किसका पैसा निकालना है, सी का। सी की वैल्यू क्या है 1 और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 400 रुपीज, तो इसको मिल जाएंगे 400। अगर पूछ लेते बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो 3 यूनिट मिलेंगे, 4 3 1200, इसको कितने मिलेंगे तो 1600। ऐसे जोड़ लो आप, हमारे 3200 कंप्लीट हो गए। देखो तो इस तरीके से पैसे डिवाइड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सिंगल मैन को 7 मिनट लगते हैं किसी पेज को टाइप करने में। देखिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर इतने लोग इतने दिन काम करते हैं, इतने घंटे काम करते हैं और इतना काम करते हैं, वही काम अगर इतने लोग करेंगे इतने दिन में इतने घंटे में, तो बताओ कितना काम कंप्लीट हो जाएगा। या कुछ भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ऐसा बोल देते कि 4 लोग 8 घंटे काम करके 3 दिन तक काम करते हैं और 50 यूनिट काम पूरा हो जाता है। तो बताओ अगर हमें 100 यूनिट काम करना है, हमारे पास 8 लोग हैं, 10 घंटे काम करेंगे, तो बताओ कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे कोई वैल्यू दे रखी हो, बहुत बार हो सकता है वर्क नहीं गिवन होगा, तो वर्क की जगह छोड़ देना है, डायरेक्ट इसकी जगह वैल्यू पुट करना है। अगर वर्क गिवन है तो वर्क को अपॉन में लिखना है, बस ये ध्यान रखना है, और जो जो गिवन है उसकी जगह वैल्यू पुट कर दो। जैसे यहाँ पे क्या गिवन है, सिंगल मैन को 7 मिनट लगते हैं एक पेज टाइप करने में। सिंगल मैन मतलब मैन कितना है, 1 मैन को कितने टाइम लग रहा है 7 मिनट लग रहा है एक पेज को टाइप करने में। मतलब हमारे पास वर्क कितना है, एक पेज वर्क है। इसमें घंटे और डे नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम दिया है ना 7 मिनट। हो सकता है किसी क्वेश्चन में डे और आवर दे दे तो वो लिख देना है, नहीं दिया है तो सिर्फ 7 मिनट लिख दो। फिर क्या बोला कि अगर 1290 पेज अगर टाइप करने हैं, मतलब वर्क कितना है यहाँ पे 1290 वर्क है टाइप करना है, 1 बजे से 4:30 के बीच कितने घंटे होते हैं 3.5 आवर होता है। 3.5 आवर में कितने मिनट होते हैं 210 मिनट होते हैं, तो 3 आवर्स में 180 मिनट और आधे घंटे में 30 मिनट, तो 210 मिनट में काम करवाना है। यहाँ पे 1 मिनट 7 मिनट था, यहाँ पे 210 मिनट है, तो कितने लोग लगेंगे ऐसा ही पूछा है। वही फॉर्मूला है,
यहाँ पे डे और आर की जगह यहाँ पे मिनट दे दिया, तो हमने मिनट की जगह मिनट लिख दिया। ये 7 मिनट गिवन था, इधर 210 मिनट गिवन है, इधर 1 पेज गिवन था, इधर 1290 पेज गिवन है, इधर 1 आदमी गिवन था, और यहाँ पे पूछा है कितने लोग लगेंगे। सोल्व कर लेना है इसको। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, इधर 43 हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई यहाँ पे 43 मेन आर रिक्वायर्ड, 43 मेन आर रिक्वायर्ड, तो 43 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आगे और भी आएंगे। मोहन एंड सोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। मतलब मोहन 20 दिन में करता है, सोहन 12 दिन में करता है। मोहन काम को करता है और 4 दिन बाद सोहन भी उसे ज्वाइन कर लेता है, तो कितने दिन लगेंगे वर्क को खत्म होने में? इजी है बट एक बार कर लेते। देखो मोहन कितने दिन में करता है? 20 दिन में। सोहन 12 दिन में करता है। टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ट्वेल्व 3 जार 60 एंड 23 जार 60 एंड 12 5 जार 60। ये एफिशिएंसी निकल गई दोनों की, ये टोटल वर्क निकल गया, और ये डे गिवन है यहाँ पे। अब क्या बोला है? मोहन स्टार्ट करता है वर्क को अकेले 4 दिन तक। 4 दिन तक मोहन अकेले काम कर रहा है, तो 4 दिन तक कर रहा है। मोहन की एफिशिएंसी क्या है? मोहन की एफिशिएंसी 3 यूनिट। 4 दिन तक अगर 3 काम करेगा तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 12 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 12 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो सोहन ने ज्वाइन कर लिया 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन बाद मोहन और सोहन दोनों मिलके काम कर रहे हैं। जब तक काम कंप्लीट होगा तब तक दोनों मिलके कर रहे हैं। तो बताओ कितने दिन तक वर्क चलेगा? अब देखो बचा कितना वर्क? 12 काम तो मोहन ने अकेले ने कर दिया, बचा कितना? 60 में से माइनस कर लो, 48 काम बचा है, जो कि कौन करने वाला है? मोहन और सोहन दोनों मिलके। दोनों की मिलके एफिशिएंसी क्या है? ये गायब कैसे हो गया? 3 + 5 था यहाँ पे, 8 एफिशिएंसी है, तो 8 6 जार 48, मतलब 6 दिन और काम करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि कितने दिन तक काम चलेगा? तो शुरू के 3 दिन, शुरू के 4 दिन और बाद के 6 दिन, टोटल कितने हो गए? 10 दिन हो गए। पूरा काम कंप्लीट करने में कितने दिन लग रहे? 10 दिन। तो राधिका किसी काम को 8 दिन में करती है अकेले 2 दिन करने के बाद। महेश भी उसकी मदद करता है, महेश अकेले 10 दिन में करता है। कितना टाइम लगेगा? इजी है, इसे होमवर्क में कर लेना है। तो राधिका और महेश दोनों का सिंगल टाइम दिया है, हमें निकाल लेना है। देखो वुमन डज 2/3 ऑफ द वर्क डन बाय अ मैन एंड देखो यहाँ पे क्या बोला है कि वुमन जो है 2/3 काम करते जितना मैन काम करता है। मतलब वुमन जो है 2/3 काम करते जितना मैन काम करता है। एंड बॉय डज, बॉय जो है वो कितना काम करता है? 1/2 काम करता है जितना वुमन करती है। तो यहाँ से रेशो ले सकते हैं, इधर से मैन अपॉन में आ जाएगा, इधर से W अपॉन में आ जाएगा। तो देखो यहाँ से रेशो निकाल सकते हैं हम, वुमन बॉय और मैन का। वुमन बॉय और मैन का रेशो क्या हो जाएगा? देखो वुमन और बॉय का क्या है? 2:3, 2:3, और बॉय और वुमन का क्या है? 1:2। मतलब वुमन 2 है तो बॉय क्या है? 1। वुमन 2 है तो बॉय क्या है? 1। ठीक है, वुमन मैन और बॉय का हमने क्या निकाल लिया ऐसे रेशो। देखो यहाँ पे इधर भी वुमन 2 थी, इधर भी वुमन 2 थी, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग होता तो पहले हमें इसे सेम बनाना पड़ता। रेशो में हमने पढ़ा है इसे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि एक दिन में इतना काम करती है तो इतना होता है। ये काम जो बता रहे हैं ये एफिशिएंसी है। क्या है ये? एफिशिएंसी है कि अगर ये इतना काम करता है तो इतना कर सकता है, मतलब इतनी कैपेसिटी है इसकी करने की, तो ये एफिशिएंसी का रेशो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला आगे? इफ 15 मैन, कितने लोग? 15 मैन किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। देखो कितने आदमी काम कर रहे हैं? 15 मैन। कितने दिन तक कर रहे हैं? देखो 15 लोग काम कर रहे हैं, 15 मैन काम कर रहे हैं, और मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 3। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? एक दिन में 3 काम करते हैं। 15 मैन एक दिन में 3 काम करते हैं, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 12 दिन तक काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया ना हमारा। इतने लोग इतनी एफिशिएंसी के साथ इतने दिन काम कर रहे हैं, तभी तो काम पूरा हो रहा है। 15 मैन किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। 15 मैन 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं 3 एफिशिएंसी के साथ। मतलब ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हमें मिल गया। हमसे क्या पूछा है कि कितने दिन लगेंगे? 10 मैन, 9 वुमन और 6 बॉय अगर साथ में काम करेंगे तो टोटल वर्क मिल गया हमें। टोटल वर्क को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने दिन लगेंगे।
कितने लोग, 10 मेन। देखो टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे, 10 मेन, मेन की एफिशिएंसी कितनी है 3, 10 मेन 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, प्लस 9 विमेन, 9 विमेन कितनी की एफिशिएंसी से कर रही है, 2 की एफिशिएंसी से कर रही है, प्लस 6 बॉय 1 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं। तो 10 3 30 प्लस 18 48, 48 और 6 54, तो 54 आ जाएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा, इसको नहीं लिखते हम, 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12, इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 3 5 जार 15, 5 2 जार 10, आखिरी में कितना बच रहा है 10 डेज। 10 डेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा। 10 डेज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो दिया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी से सबसे पहले हमें निकाल लेना है टोटल वर्क, कि टोटल काम कितना है। अब इतने काम को, ये जो गिवन है यहाँ पे कितने लोग कर रहे हैं, इनके एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, कितनी से अगर काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये जो अभी मैंने बताया था वो वाला टाइप है कि मेन मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई H1 इक्वल M2 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई H2, मतलब इतने लोग इतने दिन करके इतने घंटे में काम कर देते हैं, मतलब इतने लोग इतने घंटे काम करके इतने दिन में पूरा कर देते हैं। तो बताओ कितने लोग इतने दिन में काम करके इतने घंटे, जो भी गिवन है हमें वैल्यू पुट कर देना है। अगर वर्क गिवन है तो डिवीजन में डाल देना है। तो 12 मेन employed in a construction work, it can be completed in 5 days working 8 hours a day, 5 दिन में कंप्लीट हो रहा है 8 घंटे काम करके। तो मेन डे और वर्क हमने आर को मल्टीप्लाई कर दिया। बट आउट ऑफ 12 मेन कुछ ही वहां पे अवेलेबल थे, एंड ईच ऑफ देम कितना घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं और 8 दिन में पूरा हो रहा है। 12 घंटे काम कर रहे हैं और 8 दिन में पूरा हो रहा है। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी मेन, कितने मेन कर रहे हैं। तो मेन नहीं पता तो एम लिख दो, इसे सॉल्व कर लेना है। देखो 12 से 12 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, एम की वैल्यू कितनी आ गई 5, एम की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब कितने लोग लगेंगे वहां पे, 5 लोग, 5 लोग हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। को 15 लेबर 6 घंटे काम करके 10 दिन में कर देते हैं। 15 लेबर 6 आवर्स काम करके 10 घंटे 10 दिन में कर देते हैं। तो बताओ 18 लेबर 5 दिन करेंगे तो उन्हें कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो एच नहीं पता तो एच को एच लिख देते हैं, सॉल्व कर देना इसको। 6 3 जार 18, 3 5 जार 15, 15 से 15 कैंसिल, बचा क्या 10, एच की वैल्यू आ गई 10। ये इजी क्वेश्चन होते जब ऐसा पूछ लेते इतने लोग इतने दिन में करेंगे, बताओ कितने लोग कितने दिन में। ये भी वही है, 100 मेन 100 काम, देखो वर्क आ गया है तो वर्क को डिवीजन में डालना है, बताया था अभी। वर्क आ जाए तो डिवाइड में, मेन डे और आर है तो ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, वर्क है तो डिवाइड में। 100 मेन 100 काम 100 डेज में करते हैं। तो बताओ कितने दिन लगेंगे किसको, 1 मेन को 1 वर्क कंप्लीट करने में। 1 मेन को 1 वर्क कंप्लीट करने, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 100 से 100 हो गया, कितने डे आ रहे हैं यहाँ पे 100 डेज ही लगेंगे, 100 डेज ही लगेंगे, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। होमवर्क में करना है, इसे सेम है, होमवर्क में करना है वही है। 20 मेन 50 किलोमीटर 10 डेज में। तो बताओ 15 मिनट, देखो ये जो 50 किलोमीटर दिया है ये क्या है, काम है ये 50 किलोमीटर चलने का। तो वर्क को कहाँ लिखना है, डिवीजन में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वर्क को डिवीजन में लिखना है, काम दिया है और मेन डे आर दिया है तो मल्टीप्लाई में लिखना है ऊपर ही। 8 मेन 40 दिन में काम कर रहे हैं, 2 और ज्वाइन कर लेते हैं तो कितने दिन में होगा, ये भी सेम ही है, 2 और ज्वाइन कर ले मतलब 10 मेन हो गए यहाँ पे। ठीक है, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलेंगे। एक इंसान किसी काम को 8 दिन में करता है, कितना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अगर 3 लोग 2 दिन में। देखो 1 पर्सन किसी काम को 8 दिन में करता है, मतलब मेन हो गया डे हो गया, मतलब ये टोटल काम हो गया हमारा। इतने लोग इतने दिन में काम कर देते हैं, ये टोटल काम हो गया हमारा। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर 3 लोग 2 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कंप्लीट होगा। देखो टोटल काम कितना है हमारा 8। अब यहाँ पे 3 लोग 2 काम कर रहे हैं मतलब 6 ही पूरा हुआ। ये तो 8 में से 6 ही कंप्लीट हुआ, कितना अपना फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ 3/4। कितना कंप्लीट हुआ 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
20 मेन 1/3 ऑफ वर्क 20 दिन में करते हैं। देखो कितने लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। और कितना काम कर रहे हैं, 1/3 मतलब टोटल काम 3 है, तो उसमें से कितना कर रहे हैं, ये 1 काम कर रहे हैं। तो एक काम 20 लोग 20 दिन में कर रहे हैं। तो क्या पूछा है, कितने ज्यादा लोग, मोर पूछा है ना यहाँ पे, कितने ज्यादा लोग की जरूरत पड़ेगी। मतलब 20 लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो 20 में हमने मान लिया x लोगों की जरूरत पड़ेगी। m ही लिख लो यहाँ पे, 20 में m लोगों की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 25 मोर डेज। 25 दिनों में अगर पूरा करवाना है हमें रिमेनिंग काम। रिमेनिंग कितना बचा, टोटल काम 3 था, उसमें से 1 ये कर रहे हैं इतने लोग, बचा कितना, 3 में से 1 गया तो 2, मतलब 2 काम आपको करवाना है। किससे, 20 से थोड़े से और ज्यादा लोगों से, मतलब थोड़े और ज्यादा लोगों को ऐड करवाना है ताकि ये काम 25 दिनों में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डायरेक्ट डेज ना देते हुए इन्होंने 1/3 ऑफ वर्क लिख दिया। क्या लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, 1/3 ऑफ वर्क लिख दिया कि 20 लोग 20 दिन में 1 काम करते हैं। तो बताओ 20 में कितने लोग जोड़े कि 25 दिन में 2 काम पूरा कर दे। वही क्वेश्चन है, सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 5 = 25, 5 4 = 20, 5 4 = 20, 4 4 = 16 और 16 2 = 32। 32 और 20 इधर माइनस में आ जाएगा। कितने बच गए, m की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12 मेन। 12 मेन लगेंगे ज़्यादा ताकि 25 दिन में काम पूरा हो जाए। देखो हॉस्टल में 50 गर्ल का 40 दिन का खाना है। कितनी लड़कियां हैं, 50। कितने दिन खाएगी, 40 दिन। ठीक है, then for how many days will this food item be sufficient when 30 more girls join the hostel। देखो 50 लड़कियों का 40 दिन का खाना है, अगर 30 और लड़कियां ज्वाइन कर लेती, मतलब आप कितनी लड़कियां हो गई, 80 लड़कियां हो गई। देखो ये टोटल खाना है, 50 लड़कियां 40 दिन तक खा पा रही है, टोटल खाना हो गया। ठीक है, 50 लड़कियां 40 दिन तक खा पा रही है। अब इसमें 50 में 30 लड़कियां और जुड़ गई, तो बताओ अब कितने दिन तक चलेगा खाना, कितने दिन तक चलेगा खाना। 80 लड़कियां कितने दिन तक खा पाएगी इस खाने को। सोल्व कर लेते हैं इसको, 25 डेज तक। कितने डेज तक चलेगा ये, 25 डेज तक। वही क्वेश्चन है, बस तरीका अलग है क्वेश्चन पूछने का। तो 3 मेन और 4 वुमेन, और लिखा है, और मतलब या तो 3 मेन या फिर 4 वुमेन, दोनों मिलके, या तो 3 औरतें काम करें 4 आदमी काम करें, तो काम 43 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है तो 3 औरतें करें 4 आदमी करें, मतलब 3 मेन और 4 वुमेन करें, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। मतलब 3 औरतों की एफिशिएंसी बराबर है 3 मेन की एफिशिएंसी बराबर है 4 वुमेन के। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मेन और वुमेन का रेशो निकाल सकते हैं कि मेन अगर 4 काम करता है तो वुमेन कितना काम करती है, 3। मतलब ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। देखिए हर बार आपको जरूर नहीं हमेशा डेज ही दिए रहेंगे कि मेन इतने दिन में करता है, वुमेन इतने दिन में करती है। समटाइम्स उसको अलग तरीके से दे देंगे कि इतने की एफिशिएंसी इसके बराबर है, ये इसके 2/3 काम करता है, इसके 4/5 करता है, तो वो भी क्या रहता है, एफिशिएंसी रहता है। तो मेन अगर 4 काम करता है तो वुमेन 3 काम करती है। अब क्या बोला है कि 43 डेज में ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताना है कि 7 मेन और 5 वुमेन इसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। देखो 7 मेन 5 वुमेन निकालने से पहले हम ये तो निकाले टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कितना है, देखो इन्होंने क्या बोला, या तो 3 औरतें काम करें या 3 आदमी काम करे या फिर 4 औरतें काम करें। किसी को भी ले सकते हो आप, किसी से भी टोटल वर्क निकल जाएगा। दोनों 43 डेज ही काम कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, 43 डेज काम कर रहे हैं। कौन, 3 मेन, तो 3 मेन से निकाल लेते हैं हम। देखो 3 मेन है 3, और मेन की एफिशिएंसी कितनी है, मेन की एफिशिएंसी 4 है। 3 × 4। अगर आप वुमेन का भी लेते हैं कि 4 वुमेन काम कर रही है, तो देखो 43 डेज काम कर रही है, कितनी वुमेन, 4 वुमेन, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो टोटल वर्क दोनों तरीके से सेम ही आया। 3 × 4 करो या 4 × 3 करो, ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हो गया। अब कितने लोगों को करवाना है ये, 7 मेन और 5 वुमेन अगर करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, इसे डिवाइड कर देते। 7 मेन मतलब 7 मेन, मेन की एफिशिएंसी कितनी है 4, प्लस 5 वुमेन, 5 3 = 15, 7 4 = 28 और 15 अगर जोड़ेंगे तो 43।
43 की एफिशिएंसी से अगर करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 3 4 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो 6 मेन और 8 वुमेन, कितने लोग? 6 मेन। देखो यहाँ पे और नहीं है, एंड है। और था तो हमने इक्वल कर दिया था, मतलब ये मिल के 6 मेन और 8 वुमेन अगर मिल जाते हैं तो काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताओ कितना टाइम लगेगा अगर 3 मेन और 4 वुमेन उस काम को करेंगे? देखो इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से, इसका आधा नहीं है ये। 6 मेन का आधा 3 मेन, 8 वुमेन का आधा 4 वुमेन। मतलब अगर लोग आधे हो गए तो टाइम तो डबल लगेगा ना, टाइम डबल लगेगा, 20 डेज लगेगा। क्योंकि लोग अगर कम रहेंगे, इसके आधे लोग हैं तो टाइम उसका डबल हो गया, 20 डेज आंसर आ गया। सिंपल था ये तो। नेक्स्ट देखो, चलिए होमवर्क में कर लेना है। जैसे किया था हमने फॉर्मूला से वैसे ही होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखो कैंटोनमेंट में सोल्जर्स के, कैंटोनमेंट में क्या है? फूड अवेलेबल है 190 डेज का 4000 सोल्जर के लिए। मतलब 190 डेज तक 4000 सोल्जर खा पाएंगे, ये टोटल खाना है, इतना अवेलेबल है। अब क्या बोला? 30 डेज, 30 दिन बाद, मतलब 30 दिन तक तो 190 डेज का खाना था इनका, 30 दिन तक तो चला, ये 4000 लोगों ने 30 दिन तक खाया। मतलब अब कितने दिन का बचा? तो 30 दिन तक तो हो गया, 30 दिन तक तो ये लोग खा रहे, मतलब 160 दिन का खाना बचा इनका। 4000 सोल्जर ने 30 दिन तक खाया है, अब कितने दिन का बचा खाना? 160 दिन का 4000 सोल्जर का खाना बचा है। तो क्या बोला इन्होंने? अब 800 सोल्जर ने कैंप भी छोड़ दिया। देखो 160 दिन तक 4000 लोगों का खाना बचा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला? 800 सोल्जर ने कैंप छोड़ दिया। तो बताओ अब खाना जो है कितने दिन तक चलेगा बचे हुए सोल्जर के लिए? कितने दिन तक चलेगा? नहीं पता। डी। कितने लोगों को खाना है? देखो टोटल 4000 थे, खाना तो 4000 लोगों का 160 दिन का बचा है, जिसको खाने कितने वाले हैं अभी लोग? 4000 में से 800 लोग चले गए, तो 3200 पीपल खाने वाले हैं। किस खाने को? जो 160 दिन तक चलेगा 4000 लोगों के लिए, उसको कितने लोग खाने वाले हैं? 3200। तो हम सोल्व कर लेते हैं इसको। 200 दिन तक ये चलेगा खाना। कितने दिन तक चलेगा? 200 दिन तक चलेगा, 200 दिन तक चलेगा। दिस इज द आंसर। और इसी के साथ होती है हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा सेशन। जो भी होमवर्क में दिया है उसे सोल्व करना है, कमेंट में आंसर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक।